डेडमैन एपिसोड 2। मेरिया ने पूछा, शहर में कहाँ जाना है? उस अजनबी ने कहा, शहर? उसके कहने में एक सवाल सा था। मेरिया ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, मेरा मतलब है किसी के घर या होटल। अजनबी ने कहा, आप जहाँ चाहें छोड़ दीजिए। मेरिया ने अचंभित होते हुए पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? अजनबी ने कहा, क्यों? मेरिया ने कहा, मैं इतनी बुरी भी नहीं कि आपको आपकी मंजिल तक न पहुंचाऊं। अजनबी ने कहा, अगर मेरी कोई मंजिल ही न हो तो? मेरिया ने कहा, ओह, तो शहर आपके लिए अजनबी है। अजनबी बोला, यही समझ लीजिए। मेरिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और आप इस तरह खाली हाथ? कोई सामान नहीं है? अजनबी ने जवाब दिया, आदमी जो कुछ चाहे जहाँ चाहे जुटा सकता है। मेरिया ने पूछा, किसी होटल में ठहरेंगे? अजनबी ने जवाब दिया, जहाँ भी जगह मिलेगी। मेरिया ने कहा, जगह तो मेरे पास भी है। अजनबी ने कहा, कहाँ, आपके घर? मेरिया ने कहा, जी हाँ, मैं अपने फ्लैट पर अकेली रहती हूँ। अजनबी ने कहा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकूँगा। मेरिया ने पूछा, क्यों? अजनबी ने बताया, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं रह सकेंगी। मेरिया ने पूछा, ऐसी भी क्या बात है? आप जैसे सभ्य शरीफ आदमी से मैं अपने व्यक्तित्व के लिए कोई खतरा नहीं समझती हूँ। अजनबी ने जवाब दिया, बात खतरे की नहीं है। मेरिया ने पूछा, फिर क्या बात है? अजनबी ने कहा, जाने दीजिए। मेरिया ने कहा, नहीं, मैं पूछना चाहूँगी। अजनबी ने ठंडी सांस ली और बोला, मत जोर दीजिए। मेरिया ने कहा, अगर आप बेरोजगार हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अजनबी ने कहा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरिया ने पूछा, किसी रिश्तेदार को ढूंढना है? अजनबी बोला, जी नहीं। मेरिया ने कहा, आप मेरी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। अजनबी बोला, लीजिए, सैर की सीमा शुरू हो गई, उतार दीजिए मुझे। मेरिया ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, नहीं, मैं आपको अपने फ्लैट ले जा रही हूँ। अजनबी ने कहा, देखिए मिस मेरिया, मेरा नाम मेरिया है। अजनबी ने कहा, मिस मेरिया, आप जिद न करें तो अच्छा है। मेरिया ने शरारती अंदाज में कहा, आप इसे जिद ही समझ लीजिए। अजनबी ने ठंडी सांस ली और बोला, अच्छा, 1 मिनट के लिए किसी अंधेरी गली में गाड़ी रोकिए। मेरिया ने एक जगह साइड में गाड़ी रोक दी। अजनबी ने अपना हैट उतारा और फिर मेरिया से संबोधित होकर बोला, चंद सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। मेरिया ने आंखें बंद कर ली। चंद सेकंड बाद ही अजनबी की आवाज आई, अब आंखें खोलकर फैसला कीजिए, क्या आप मेरे साथ रह सकेंगी? मेरिया ने आंखें खोली। अजनबी गाड़ी के अंदर की बत्ती जला चुका था और दूसरी पल मेरिया के मुंह से हजारों चीखें घुटकर सी रह गईं। घिग्गी बंद गई मेरिया की। उसके सामने जो अजनबी बैठा था, गर्दन के ऊपर एक मुर्दे की खोपड़ी थी, सफेद हड्डियों की वह खोपड़ी, जिस पर न तो चमड़ी थी न बाल। आंखों की जगह 2 गड्ढे थे। मेरिया ने कुछ पल सहन किया, उसके बाद उसका सिर स्टीयरिंग पर झुक गया और वह बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद मेरिया को होश आया। कुछ पल तक वह खाली दिमाग सी रही, फिर वह चीख मारकर बैठ गई। दूसरे पल दरवाजा खुला और लगभग 50-55 साल के एक स्वस्थ और सूटेड बूटेड एक आदमी को मेरिया ने भीतर प्रवेश करते देखा। आने वाला वह आदमी बोला, थैंक गॉड, तुम्हें होश तो आ गया। मेरिया ने थरथर कांपती आवाज में कहा, सर आप? मेरिया का बॉस बोला, क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? मेरिया ने इधर उधर देखा और कांपती आवाज में बोली, पहले मुझे ये बताइए, मैं यहाँ कैसे पहुंची? मेरिया के बॉस ने कहा, अरे तुमने खबर दी थी कि कुछ गाड़ियाँ तुम्हारा पीछा कर रही हैं। मैंने तुम्हारी गाड़ी में गुप्त इंडिकेटर की मदद से उसकी सिचुएशन का अंदाजा लगाया। क्या किसी जगह तुम्हारी गाड़ी बहुत देर तक ठहरी थी? मेरिया ने घबराते हुए कहा, जी हाँ, एक मैदान में घिरकर उतार लिया था उन लोगों ने। मेरिया के बॉस ने पूछा, फिर तुम उनसे बच कैसे निकली? मेरिया ने बताया, मेरी मदद एक अजनबी ने की। बॉस बोला, अच्छा, कहाँ है वो अजनबी? मेरिया ने कहा, वह मेरे साथ शहर तक आया। बॉस ने फिर पूछा, फिर? मेरिया ने सोचा कि वह उस मुर्दे की खोपड़ी वाले के बारे में बताएगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने कहा, वह शहर आते ही उतर गया। बॉस ने पूछा, उसका कोई परिचय? मेरिया ने कहा, न तो मैंने अपना परिचय दिया, न ही उसका परिचय पूछा। बॉस ने कहा, क्यों?
मेरिया बोली, सर शायद वह जान पहचान बढ़ाना नहीं चाहता था। बॉस ने बात काटते हुए पूछा, ठीक है, लेकिन तुम बेहोश कैसे हो गई थी? मेरिया ने बताया, शायद मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। उन बदमाशों ने मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया था। बॉस ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या? मेरिया ने कहा, वे पूरे 16 थे और मेरे प्रति उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। बॉस बोला, ओह माय गॉड। मेरिया ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बस उनसे बचकर शहर पहुंची, अजनबी को उतारा और बेहोश हो गई। बॉस ने फिर पूछा, क्या वे लोग सिर्फ बुरी नीयत रखते थे? मेरिया ने जवाब दिया, नहीं, पहले उन लोगों ने ब्रीफकेस प्राप्त करने की कोशिश की थी। अचानक मेरिया ने बौखलाकर पूछा, वो ब्रीफकेस कहाँ है? बॉस ने मेरिया को बताया कि ब्रीफकेस सुरक्षित है। मेरिया ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ओह गॉड, मैं तो डर गई थी। बॉस ने बताया कि इंडिकेटर पर दिशा मालूम करने के बाद मैंने तुम्हारी तलाश में कुछ लोग दौड़ा दिए थे। एक अफसर को तुम बेहोश नजर आई। वह अपने साथी सार्जेंट से अपनी गाड़ी ड्राइव करा के लाया और तुम्हारी गाड़ी खुद ड्राइव की। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इतने खतरनाक मिशन पर अकेली मत जाओ। मेरिया ने कहा, सर मैंने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोग मुझे पहचानते होंगे। बॉस बोला, इस भ्रम में मत रहो, अब तुम पूरी तरह उनकी नज़रों में आ चुकी हो। मेरिया ने पूछा, फिर क्या मैं भूमिगत हो जाऊं? बॉस बोला, नहीं, उन्हें ब्रीफकेस चाहिए था। तुम्हारे ऊपर के आदमियों की नीयत बिगड़ गई होगी। वैसे तुमने इनमें से किसी को पहचाना क्या? मेरिया ने कहा, जी नहीं, सबके चेहरे ढके हुए थे। बॉस बोला, बहरहाल अब वे लोग तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। तुम अपनी रोजाना की गतिविधियां बदस्तूर जारी रखो। फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी पर हो। मेरिया ने पूछा, क्यों सर? बॉस ने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या ऐसी स्थिति में कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम तुम्हें सौंपा जा सकता है, जबकि तुम उनकी नज़रों में आ चुकी हो, वो अभी पूरी तरह? मेरिया ने कहा, बेशक नहीं सौंपा जा सकता। बॉस बोला, विभाग का कोई भी आदमी अब तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन सूट वाले ने हाथ उठाकर कहा, मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जिसने अकेले होकर पूरे 16 आदमियों से तुम्हें बचाकर निकाल लिया। मेरिया की कल्पना में वह चेहरा घूम गया। उसने झुरझुरी सी ली, लेकिन पक्का फैसला कर लिया कि वह असल बात नहीं बताएगी। वह बोली, सर उसने अंधेरे में लोगों को धमकी दी थी कि वह हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देगा। बॉस ने पूछा, यानी कि तुम्हारी जान चली जाती? उसने कहा, किसी लड़की की इज्जत लुटने से उसकी मौत बेहतर है। बॉस बोला, बहुत खूब। मेरिया ने कहा, बस फिर वे लोग बुरी तरह भाग खड़े हुए। मेरिया उसकी तारीफ करते हुए बोली, कमाल का आदमी था सर, उसने उन्हीं की गाड़ी से दूसरी गाड़ी भी पलट दी थी। कुछ पल खामोश रहकर बॉस बोला, तुम्हें सार्जेंट रमेश शहर के किसी भी हिस्से में उतार देगा। बाकी सफर तुम टैक्सी से तय करके अपने फ्लैट तक पहुंचोगी। रमेश दूर रहकर चेक करेगा कि तुम्हें कोई पहचान तो नहीं रहा। मेरिया ने जवाब दिया, जी सर। बस अब उठ जाओ, मुझे भी हैरत है कि तुम जैसी दृढ़ संकल्प वाली लड़की बेहोश कैसे हो गई। ऐसे लगता है जैसे तुम कुछ छिपा रही हो। मेरिया ने मना करते हुए कहा, नो सर, आप मेरा मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। बॉस बोला, नो शट अप, अब जाओ। यस सर, कहते हुए मेरिया जल्दी से खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे रमेश एक गाड़ी में ले जा रहा था। मेरिया उस मुर्दा खोपड़ी वाले के बारे में ही सोच रही थी। 2 रात फ्लैट में जागते ही गुजरी। मेरिया ने पूरे फ्लैट की बत्तियां जला रखी थी। जब आंखें बंद करती, उसका चेहरा उसके सामने आ जाता। मेरिया डरपोक नहीं थी। भूत प्रेत पर तो उसका तनिक भी विश्वास नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र में सब इंस्पेक्टर पुलिस के पद तक पहुंची थी और उसकी शानदार काम के कारण उसका पहला ट्रांसफर सीआईडी में लेडी इंस्पेक्टर के रूप में हुआ। वहां भी अच्छी कार्य क्षमता दिखाने पर उसे विदेश मंत्रालय के सचिव पद की व्यक्तिगत सिफारिश पर सीक्रेट सर्विस में ले लिया गया। मेरिया पहले एक 5 स्टार होटल में डांसर के रूप में नौकर थी, लेकिन होटल वाले उसकी असलियत से बेखबर थे। दूसरे रोज जब दिन निकलने लगा, तब उसने बत्तियां बुझाईं और बालकनी के बिल्कुल पास एक सोफे पर लेटकर नींद लेने लगी। पता नहीं कितनी देर बाद टेलीफोन की घंटी ने उसे जगाया। उसने हाथ बढ़ाया, रिसीवर उठाते हुए झमाई ली और भर्राई आवाज में बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका रात का सहायक। मेरिया इस तरह उछलकर बैठ गई मानो शरीर पर सांप चढ़ गया हो। सारी नींद हवा हो गई और चेहरे का रंग उड़ गया। बड़ी मुश्किल से बोल सकी, क्या बात है? फोन के अंदर से आवाज आई,
मैं जानता हूँ आप मुझसे भयभीत हैं। कोई भी होता तो ऐसा ही होता, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको कभी कोई नुकसान या तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मेरिया ने डरते हुए पूछा, क्या चाहते हैं आप? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, जुबानी ही बता सकता हूँ। आप चाहें तो किसी भरी पूरी जगह मुझसे मिल सकती हैं। अगर आपने मेरे साथ चंद घंटे भी गुजार लिए तो आपका सारा डर दूर हो जाएगा। यह तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं आपके लिए एक कारगर और लाभकारी दोस्त साबित होऊंगा। मेरिया ने पूछा, लेकिन आप मेरी ही दोस्ती क्यों चाहते हैं? फोन वाले ने, यह भी मैं आपकी जुबानी ही बता सकता हूँ। मेरिया कुछ देर खामोश रही, फिर दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो। मेरिया ने जवाब दिया, मैं सुन रही हूँ। देखिए, अगर मैं चाहता तो इस समय सीधा आपके पास चला आता, लेकिन मुझे एहसास था कि आप मुझे देखकर डर जाएंगे, इसलिए मैंने फ़ोन इस्तेमाल किया। मेरिया ने थूक निकल कर कहा, आप खुद सोचिए, मेरी जगह कोई भी होता। फोन वाले ने मेरिया की बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ, यही तो मेरा दुर्भाग्य है। आवाज में इतना दर्द था कि मेरिया का दिल पसीज गया और उसने कहा, ठीक है, आप आज शाम मुझे होटल पार्क डेविस में मिल सकते हैं। बहुत बड़ा होटल है, वहाँ रात को मैं डांस प्रोग्राम देती हूँ। फोन में से आवाज आई, ओह अच्छा, मैं समझ गया। आज मैंने किसी कहीं पर एक बहुत बड़ी होर्डिंग देखी थी जिसमें आपकी फोटो बोर्ड पर से भी ऊपर निकल आई थी। मेरिया ने कहा, जी हाँ वही। फोन में से आवाज आई, मुझे ऐसा लगता है कि वह सूरत कुछ जानी पहचानी है। मेरिया ने कहा, खैर मैं वहाँ ठीक 6 बजे पहुँच जाती हूँ। मेरा कमरा अलग है, मेकअप भी वहीं करती हूँ। 8 बजे के बाद स्टेज पर आती हूँ। फोन में से आवाज आई, बस अब मैं आपको खुद ही ढूंढ लूँगा। मेरिया ने कहा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपके कारण लोग मुझसे भी डरने लगे। फोन वाले ने कहा, मैं इस बात का खास तौर से ख्याल रखूंगा। मेरिया ने कहा, मैं आपका इंतजार अपने कमरे में ही करूंगी। यह कहकर मेरिया ने रिसीवर रख दिया। उसने वादा तो कर दिया, लेकिन जाने क्यों उस मुर्दा चेहरे का ख्याल आते ही उसे झुरझुरी सी आ जाती। वह फिर उठकर एक तौलिया उठाते हुए बाथरूम में घुस गई। स्नान करते हुए वह उसी के बारे में सोच रही थी। इतनी आकर्षक मर्दाना आवाज, सभ्य और विनम्र, अच्छा कद, चौड़े कंधे। अगर वह भूत है तो अपनी जिंदगी में जरूर लड़कियों के लिए मनमोहक रहा होगा। नाहकार बेदिंग गाउन पहने, बालों को तौलिए से लपेटा तो बरबस चौंक पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे ड्राइंग रूम में कोई मौजूद है। मेरिया का दिल जोर जोर से धड़क उठा। कहीं वही तो नहीं, लेकिन वह बाधा नहीं तोड़ सकता। फिर कौन हो सकता है? दरवाजा तो चाबी के बिना बाहर से खुल नहीं सकता। फ्लैट भी 13वें माले पर है। पिछली खिड़की से किसी का अंदर आ जाने का सवाल ही नहीं उठता। मेरिया चुपचाप पंजों के बल अपने बेडरूम में वापस आई। दराज खोलकर धीरे से मावजन निकाली। वह बेआवाज था और कनपट्टियां माथे पर गोली खाने वाले के मुंह से चीख भी निकलने की संभावना नहीं होती। मेरिया दबे पांव चलती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आई। सांस रोककर उसने अंदर झांक कर देखा। सोफे पर लगभग अधलेटा, चेहरे पर हैट ढका हुआ, दोनों टांगें सामने मेज पर फैली हुई थी और ड्राइंग रूम में खर्राटों की आवाजें गूंज रही थी। गुस्से के मारे मेरिया का दिमाग बक से उड़ गया। वह तेज तेज चलती हुई आई और माउजर का दस्ता पूरी शक्ति से सोफे की टेक पर पड़ा, इसलिए कि सोफे पर अधलेटे नौजवान ने इत्मीनान से दूसरी तरफ सिर सरका लिया और हेड से चेहरा ढके ढके ही कह रहा था, सॉरी, तुम्हें अपना निशाना खाली जाने का अफसोस जरूर होगा। मेरिया ने गुस्से से दांत पीसकर कहा, मैं पूछती हूँ तुम अंदर कैसे आए? उस आदमी ने उसी पोजीशन में लेटे लेटे जवाब दिया, अभी नहाकर निकली हो, ड्रेस अप हो जाओ, तब तक मैं थोड़ी नींद भी ले लूँ। और हाँ, आज मैं नाश्ते में डबल आमलेट लेना पसंद करूँगा। मेरिया ने दांत पीस कर कहा, क्या तुम पड़ोसियों की मार खाना पसंद नहीं करोगे? उस आदमी ने कहा, छोड़ो मेरिया, अब नौजवानी का वह दौर गुजर चुका है। तुम न मिली होती तो अब तक मैं बूढ़ा भी हो गया होता। मेरिया ने गुस्से में कहा, मैं पुलिस को फ़ोन करने जा रही हूँ। उस आदमी ने कहा, जरूर, मुझे बड़ी खुशी होगी जब पुलिस पूछेगी कि तुम्हारे स्कर्ट की वह खूबसूरत बकल्स वाली बेल्ट कहाँ है जो तुम्हारे एक फ्रांसीसी दोस्त ने क्रिसमस के मौके पर तोहफे के तौर पर भेजी थी। मेरिया ने पूरी तरह चौंक कर बोली, मेरी बेल्ट? उस आदमी ने कहा, और तुमने किसी पुलिस स्टेशन पर बलात्कार की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई? मेरिया ने भिन्ना कर कहा, क्या बकते हो?
उस आदमी ने फिर से कहा, जाओ ड्रेसअप हो जाओ, आज का सारे दिन का खर्च तुम्हें उठाना है। मेरिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हेड के नीचे से खर्राटों की आवाज़ फिर से आने लगी और मेरिया झट से वापस कमरे में आ गई और रात को जो स्कर्ट पहनी थी सबसे पहले उस पर झपट्टा मारा। सचमुच बेल्ट गायब थी और वह बेल्ट कोई मामूली बेल्ट नहीं थी। बकल से ऐसे थे कि देखने वाले की लार टपक पड़ती। मेरिया सन्नाटे में खड़ी रह गई। फिर उसने झपट कर ड्रायर से बाल सुखाकर सेट किए। मेकअप उसने कभी किया ही नहीं। उसके चेहरे पर कुदरती मेकअप था। स्कर्ट ब्लाउज पहनकर वह तेजी से बाहर निकली। उसके कदम किचन की तरफ उठे और नाश्ते की मेज सजाकर उसने ड्राइंग रूम का रुख किया और खर्राटों की आवाज़ सुनकर भिन्ना गई। कमर पर हाथ रखकर गुर्राई, कितने जूते खाकर उठोगे? चेहरे पर से हैट हटा गया। एक खिलंदड़ा सा जवान आकर्षक मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। आंखों से लगता था जैसे रात जागकर गुजारी हो। लेटे ही लेटे उसने मुस्कुरा कर कहा, आज मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नजर आ रहा हूं ना? मेरिया ने होठ बींचकर कहा, तुम्हारी यह गलत फहमी मालूम होती है। ठंडी सांस लेकर उठते हुए उस आदमी ने कहा, गलत फहमी भी तुम ही लोग पैदा करते हो। जन्म लेते समय मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरिया ने भड़कते हुए कहा, मैं पूछती हूँ तुमने मेरे फ्लैट का दरवाजा कैसे खोला? शायद 11वीं बार यह सवाल कर रही हूँ और आज मैं रिपोर्ट लिखाने जा रही हूँ कि मेरे फ्लैट का दरवाजा खोला गया। मेरी एक कीमती बेल्ट और एक नेकलेस गायब है। उस आदमी ने कहा, आइडिया बुरा नहीं है, चलो नाश्ता करते हुए सोचेंगे। दोनों डाइनिंग टेबल पर आ गए। मेरिया बेचैन थी पर वह जानती थी कि जुबान खुलवाना आसान काम नहीं है। मेरिया ने कहा, तुम कई बार यह हरकत कर चुके हो। किसी पड़ोसी ने देख लिया तो क्या समझेगा? उस आदमी ने कहा, तुम्हारा प्रेमी। मेरिया ने सड़ा सा मुंह बनाकर कहा, ऐसी घटिया बातें करने से तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आने लगती है। बहरहाल अपनी यह बुरी आदत छोड़ दो या फिर जो काम करते हो वह छोड़ दो। बाकायदा सेफ ब्रेकर बन जाओ। तुम तो कोई भी ताला सिर्फ उंगली रखकर खोल देते हो। उस आदमी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा और मेरिया को देखा, एक ताले के सिवा। शट अप बास्टर्ड। मेरिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरिया ने गुस्से में उसे गाली दी। नौजवान ने मेरिया की बात अनसुनी करके कहा, आजकल सुबह की टीवी न्यूज नहीं सुनी? मेरिया ने जवाब दिया, रात देर से सोई थी। उस आदमी ने कहा, उन लोगों ने स्क्रीन पर सबसे पहले उस बेल्ट का ही अक्स दिखाया था। जिस लड़की की बेल्ट का अक्स है उसके बारे में पुलिस को खबर देने के लिए फिलहाल 5,000 रुपए की घोषणा की गई है। मेरिया चुपचाप उसे घूरती रही। उस आदमी ने नाश्ता करते हुए कहा, और यह देखकर मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई कि शहर के एक खास स्क्वायर पर एक बहुत बड़े बोर्ड पर तुम्हारे डांस की जो तस्वीर है उसमें काले लबादे पर तुमने वही बेल्ट लगा रखी है जिसका बकल्स इतना बड़ा है कि अगर कोई अंधा भी पूरी आंख फाड़ दे तो उसे नजर आ जाए। मेरिया सन्नाटे में रह गई। फिर उसने कहा, देखो देवेंद्र। देवेंद्र ने तुरंत हाथ उठाकर विरोध किया। डेविड, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे डेविड कहा करो, जॉर्ज डेविड। मेरिया ने खींचकर कहा, क्या बकवास है, तुम्हारा नाम देवेंद्र है, देवेंद्र सक्सेना। देवेंद्र ने बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखा और बोला, और तुम्हारा नाम मेरिया है। जब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा मेरा नाम डेविड रहेगा, जॉर्ज डेविड। और तुम्हारा नाम? मेरिया ने गुस्से से कहा, शायद तुम चाहते हो कि मैं नाश्ता छोड़कर उठ जाऊं। देवेंद्र ने दूसरा आमलेट सरकाते हुए कहा, हाँ तो वारदात की जगह 3 लाशें पाई गई। एक की खोपड़ी कई फुट दूर उड़ी पड़ी थी, एक की टांग आधी अलग पड़ी थी और एक का जबड़ा इतनी ही बुरी तरह टूटा था कि 4 दांत पेट में ही घुस गए थे। मेरिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। देवेंद्र ने फिर कहा, एक कार उल्टी पड़ी पाई गई। मेरिया ने कप कपाते हाथों से प्याला उठाकर एक घूंट लिया। देवेंद्र ने भी चाय का एक घूंट लेकर कहा, मेरिया, क्या तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है? मेरिया ने कहा, क्या बक रहे हो? देवेंद्र ने कहा, घटना स्थल पर तुम्हारी बेल्ट सिर्फ मैंने पहचानी थी। मेरिया मौन रही। देवेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, 5 कारों के निशान मिले हैं, जाहिर है कि 5वीं कार तुम्हारी ही होगी। मेरिया ने संभल कर कहा, वे लोग मुझे बहुत दूर से ट्रैप कर रहे थे। देवेंद्र ने कहा, तुमने रात को होटल से छुट्टी ले रखी थी, तुम्हारी टांग में दर्द था। मेरिया ने कहा, मैं अपनी एक सहेली के साथ गई थी। देवेंद्र ने पूछा, कहाँ? मेरिया ने कहा,
क्यों, वह बताना जरूरी है क्या? देवेंद्र बोला, मुझे तो जरूरी नहीं, लेकिन पुलिस तुम तक पहुंच गई तो जरूर बताना पड़ेगा। मेरिया घबराते हुए बोली, नहीं, लेकिन अगर पुलिस, तो तुम मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दोगी? देवेंद्र बात काट कर मुस्कुराया। देवेंद्र, मेरी खींच उठी, मेरे सामने यह घटिया शब्द अपनी जुबान पर मत लाया करो। देवेंद्र फिर बोला, तुम्हारी उस सहेली को आखिर तकलीफ क्या थी? मेरिया ने जवाब दिया, यह सीक्रेट है। देवेंद्र फिर बोला, एक बार तुमने पहले भी अपनी सहेली की एक गोपनीयता से अबॉर्शन करवाया था, याद है ना? मेरिया ने कहा, तुम सचमुच बहुत घटिया आदमी हो। देवेंद्र ने जवाब दिया, इसमें क्या शक है? एक बास्टर्ड से तुम यह कैसे आशा कर सकती हो कि वह बढ़िया आदमी हो सकता है? देवेंद्र, मेरिया गुस्से में बोली, नहीं डेविड, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितने बड़े आदमी की रखेल की संतान हूँ? मेरा बाप एकांत में मुझे छाती से लगाना चाहता है और समाज में वह मुझे करीब से भी नहीं गुजरने देता। उसने हल्का सा कहका लगाया, कितना बड़ा दंड मिला है उसे, एक अरबपति आदमी, एक नेक और शरीफ पत्नी का पति, लेकिन निसंतान। सहसा मेरिया का चेहरा दुखी हो गया। उसने कहा, मुझे दुख है देवेंद्र। देवेंद्र ने कहा, अब तुम मुझे देवेंद्र कहोगी तो मेरी जुबान सिल जाएगी। मेरिया बोली, सॉरी डेविड, तुम्हारी लाइफ की यह ट्रेजेडी। देवेंद्र ने फिर हल्का सा कहका लगाया और बोला, ट्रेजेडी मेरी लाइफ की नहीं है, मेरे बाप की लाइफ की है। उसने छुपकर मुझे पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, अनाथ के रूप में गोद लेना चाहा, लेकिन मैंने उसकी हर पेशकश ठुकरा दी। मेरिया ने कहा, मुझे मालूम है डेविड। डेविड बोला, आज मेरे पास हर कला है, मैं जब चाहूँ बहुत बड़ा मुजरिम बन सकता हूँ, जब चाहूँ बहुत बड़ा कारोबारी या बहुत बड़ा अफसर। मेरिया ने कहा, बेशक। डेविड फिर मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं सिर्फ बीच में झूलते रहना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे हर कदम की खबर मेरा बाप रखता है और हर वक्त वह भयभीत रहता होगा। मेरिया ने कहा, डेविड, तुम अपने बाप से समझौता क्यों नहीं करते? डेविड मुस्कुराया और बोला, जरूर करूंगा, उस दिन जिस दिन मेरा बाप मेरी माँ की फोटो बड़े बड़े अखबारों में छपवा कर ऐलान करेगा कि यह औरत उसकी रखेल थी, और साथ ही मेरा फोटो भी होगा जिसके नीचे लिखा होगा, यह मेरा नाजायज बेटा है। मेरिया ने पूछा, क्या तुम समझते हो कि ऐसा कभी होगा? डेविड ने कहा, कभी नहीं। मेरिया बोली, फिर भी? डेविड बोला, मेरिया, मजा फौरन हार जाने या फौरन जीत जाने में नहीं आता। लाखों रुपए के टिकट बेचकर जो मैच कराए जाते हैं, उसमें खिलाड़ी जानबूझकर सस्पेंस बनाए रखते हैं, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे। फिर उसने नैपकिन से हाथ पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब यह कितना मजेदार सस्पेंस है कि अगर किसी चोर को किसी की तिजोरी खुलवानी होती है तो वह मेरी सेवाएं प्राप्त करता है। मेरिया ने उसे ध्यान से देखकर कहा, तो इस बक्कल की मालकिन का पता लगाने का काम? डेविड ने मेरिया की बात काटते हुए कहा, मुझे खुद पुलिस कमिश्नर ने सौंपा है। मेरिया बोली, ओहो, 5,000 एडवांस के तौर पर खर्चा और 10,000 पता लगाने के बाद। अब बताओ, बाकी 10,000 कब दिलवाओगी? मेरिया ने ठंडी सांस ली और बोली, मरने वाले इतने ही महत्वपूर्ण थे? डेविड बोला, अरे होटल पार्क डेविस 7 स्टार होटल है, उसकी डांसर का पद इतना गिरा हुआ होगा कि छोटे मोटे गुंडे उसे ट्रैप करें। मेरिया ने पूछा, कौन थे वे तीनों? डेविड बोला, शहर के विभिन्न धनवानों के बेटे। उनके घर वालों ने सिर्फ नाम छुपाने के लिए बड़ी सिफारिशें पहुंचाई हैं, जहां पर कैश खर्च करने की जरूरत पड़ी कैश भी खर्च किया। मेरिया ने पूछा, मुझे इन धनवानों के नाम बता सकते हो? डेविड मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे प्यार में। प्लीज डेविड, मेरिया ने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। डेविड ने पूछा, अच्छा मेरिया, वे लोग तुमसे क्या चाहते थे? मेरिया ने बताया, वे लोग मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। डेविड ने ठंडी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, कितने भाग्यशाली थे मरने वाले। मेरिया गुस्से में बोली, बकवास मत करो। डेविड बोला, यानी वे लोग तुम्हारा रेप करना चाहते थे? मेरिया ने कहा, किसी औरत के कपड़े क्या पूजा करने के लिए उतारे जाते हैं? डेविड ने पूछा, लेकिन तुम्हारे अंदर वह भूत कहाँ से समा गया? मुझे मालूम है तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन ऐसी भी नहीं कि किसी की खोपड़ी उड़ा दो, किसी की टांग अलग कर दो और किसी के जबड़े का डिजाइन ही बिगाड़ दो। मेरिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे कपड़े गाड़ी में ही थे, मैंने खुद पहने। बदहवासी में मुझे बेल्ट का ध्यान ही नहीं रहा। डेविड ने पूछा, और कुछ? मेरिया ने जल्ला कर कहा, और कुछ क्या? डेविड बोला, जो तुम कुछ छुपा रही हो। मेरिया ने झुंझला कर कहा, मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिलाऊंगी। डेविड ने कहा, और उस आधे हिस्से में बक्कल का डिजाइन भी था जो अब तुम्हारी कमर के साथ टूटकर गायब हो गया। मेरिया ने कहा,
ओ थैंक गॉड। डेविड बोला, थैंक्स डेविड, अभी नहीं कहूगी? तुम जानती हो कि डेविड अपने कारनामों के भेद किसी को नहीं बताता। बहरहाल होटल में अगर तुम्हारी कोई तस्वीर उस बेल्ट के साथ हो तो हटवा देना। मेरिया ने पूछा, तुमने मुझे मरने वालों के बापों के नाम नहीं बताए? डेविड उठते उठते ठंडी सांस लेकर बैठ गया और बोला, अगर मैं फिर से कुछ चीर लगाने लगूं? मेरिया ने पूछा, क्या चाहते हो? डेविड बोला, बताने में क्या हर्ज है कि तुम सिर्फ एक डांसर नहीं हो। मेरिया ने पूछा, मतलब? डेविड बोला, कल रात तुमने शहर की सीमा छोड़ी थी। तुम्हारे साथ गाड़ी में तुम्हारी कोई सहेली भी नहीं थी। मेरिया सन्नाटे में रह गई, फिर होठों पर जुबान फिरकर बोली, तुम मेरी जासूसी भी करते हो? डेविड बोला, तुम्हारी सिर्फ कल रात की गतिविधियों की रिपोर्ट के लिए मुझे 5,000 रुपयों की ऑफर की गई थी। मेरिया बोली, क्या? कल रात तुम्हें छुट्टी पर थी? डेविड बोला, लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारी छुट्टी टांग के दर्द का नतीजा नहीं महसूस हो रही थी। मेरिया बोली, अच्छा। डेविड ने कहा, वे लोग जानना चाहते थे कल रात तुम क्या करोगी? मेरिया ने पूछा, और तुमने मेरा पीछा किया था? डेविड बोला, सिर्फ शहर की सीमा तक, और बाहर निकलता तो तुम्हें अंदाजा